जो किया है गुजरात टाइटन के साथ, वो गुजरात टाइटंस के फैंस तो देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आरसीबी जो फाइनल में पहुंच गई है इसका खामियाजा लोग भुगतने के लिए तैयार हो रहे थे। लोग अनुमान लगा रहे थे कि सनराइजर हैदराबाद वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच या फाइनल खेला जाएगा। अब उनका अनुमान तो फेल हो चुका है गुरु, क्योंकि आज के मुकाबले में जो आरसीबी ने जलवा दिखाया है वो आरसीबी के फैंस जलवा हुंकार से भर रहे हैं। वहीं गुजरात टाइटंस मारे दुखी के झेले नहीं पा रही वार पे वार। आज देखने वाली बात थी कि जहां भाई साहब प्रेशर पे प्रेशर हो, उस प्रेशर में कुछ लोग तो बिखर जाते हैं और वही प्रेशर में कुछ लोग भाई साहब निकल जाते हैं। लेकिन जो भाई साहब विराट कोहली निकले हैं और शुभमन गिल बिखरे हैं, यही लोग अनुमान लगाए चले जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा पसंद आ जाए तो दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। आज का मुकाबला जो गुजरात टाइटंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच हुआ, यह मुकाबला कोई मामूली मुकाबला नहीं था। लोग जहां पर अनुमान लगा रहे थे कि भाई गुजरात टाइटंस आज आरसीबी के सामने भिड़ेगी तो बड़ा दमखम दिखाएगी, लेकिन जब भाई साहब बारी आई भिड़ने की तो दमखम दिखाने की वजह भाई साहब सारी टीम प्रेशर में ही डूब गई है। वहीं आरसीबी की टीम पहले बैटिंग करती है और बैटिंग करने में भाई साहब वो स्कोर बोर्ड पर स्कोर लगा देती है जो गुजरात टाइटंस घर से सोचकर ही नहीं आई थी कि सामने वाली भाई इतना भी स्कोर दे सकती है हमें। क्योंकि यहाँ से लड़ाई लड़ने का मौका ये था कि भाई साहब जो एक मुकाबला फिसलेगा वो भाई साहब जो पीछे से सनराइजर हैदराबाद वर्सेस राजस्थान रॉयल्स खेल कर मचा रही हैं उससे मुकाबला भिड़ा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से जो भाई साहब विन होगा वो सीधा फाइनल में जाएगा। हाँ, आरसीबी भले 17 साल में जो नहीं कर पाई वो 18वें साल में कर दिया, और 18वें साल में तो देखा ही देखा। अब 19वें साल में भी लोग देखने के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि एक तरफ फाइनली आरसीबी की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है। अहमदाबाद में अब वो पीछे टीमें क्या कर रही हैं यही हाल रखकर देखकर लोगों का हाल चाल देखती रहेंगी। मैं बात करता हूं आरसीबी के प्लेयर ऑफ द मैच रहे रजत पाटीदार। इनकी किस्मत कहें या फिर गुजरात टाइटंस की बद्दुआ कहें। हाँ, गुजरात टाइटंस अपने हाथों से मुकाबला जब गंवा रही हो तो रजत पाटीदार उसे समेटने में लगे थे। आज के मुकाबले में भाई साहब एक समय ऐसा आता है कि भाई गुजरात टाइटंस आरसीबी का मुकाबला एकदम कॉम्बिनेशन बराबर पे आ जाता है। अब चाहे तो वहां से गुजरात टाइटंस अपनी ओर खींच सकती थी, लेकिन वहां से आरसीबी भी खींच सकती थी। अब लेकिन वही है कि जब किस्मत के ही यल लगे हों तो आगे का मुकाबला कोई भी तय नहीं कर सकता है। वही आज गुजरात टाइटंस के साथ मेरा भाई हुआ भी है। दूसरी तरफ रजत पाटीदार 33 गेंदों में भाई साहब 93 रन, वो भी नाबाद रहकर। ये सब गुजरात टाइटंस की देन है जो आज रजत पाटीदार ने इतना खामियाजा बेहतरीन रन बनाए हैं। वहीं विराट कोहली भाई साहब मुश्किल घड़ी में एक दो बार फेल हुए हैं, और जिस तरह से मुश्किल घड़ी में भाई साहब पास करने की दम क्षमता रखते हैं। भाई साहब विराट कोहली जो एटीट्यूड शुभमन गिल को दिखा रहे थे, अब शुभमन गिल अंदर ही अंदर कह रहे हैं कि भाई सीनियर है, इनका हम सम्मान कर रहे हैं। लेकिन जो आज जिम्मेदारी शुभमन गिल को दिखानी थी वो शुभमन गिल ने दिखाई नहीं है मेरे भाई। वही कुणाल पांड्या 28 गेंदों में 43 रन मार जाते हैं, और जेसन होल्डर भाई साहब जो गुजरात टाइटंस के लिए चारों ओर फेंक कर 39 रन देकर 2 विकेट चटकाते। वहीं कागिसो रबाड़ा चारों ओर फेंक कर 54 रन देकर 2 विकेट चटकाते। प्रसिद्ध कृष्णा भी से रहा नहीं जाता, 4 ओवर में 53 रन 1 विकेट चटकाते हैं। यहीं पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर इन बॉलरों की मदद से, इन बल्लेबाजों की मदद से और कुछ चुनिंदा बैटरों की वजह से 254 पे 5 विकेट 20 ओवर में ऑलरेडी लगा देती है। लोगों को उम्मीदें थी कि भाई साहब इतना टारगेट देना कोई आसान नहीं है, जो इतना टारगेट दे सकता है वो आसानी से
रोक भी सकता है। आज के मुकाबले में यही देख रहा था कि भाई साहब कौन किससे गड़बड़ियाँ होगी, और जिस तरह से रजत पाटीदार अपनी टीम को पूरा पायदान संभाले थे, उसी तरह से आज जिसको संभालना था वो तो ड्रेसिंग रूम में बैठकर सिर्फ ज्ञान पेल रहे थे और दूसरों को एडवाइस दिए चले जा रहे थे कि भाई साहब राहुल भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना है। हाँ, तेवतिया मैदान पर कुछ समय के लिए रुकते भी हैं क्योंकि 43 गेंदें थोड़ी नहीं होती हैं। 43 गेंदों में 68 रन मारना ये भाई खेल नहीं हो, जब टॉप बैटर फ्लॉप रहे बुरी तरीके से। वहीं जोस बटलर भाई 11 गेंदों में 29 रन, जिससे जो साथ ज़्यादा दिखाना था वो सिर्फ 11 गेंदें खेलकर पवेलियन चले जाते हैं। वहीं साई भाई, जहां हमेशा से साई पर उम्मीद की जाती थी, आज साई पर उम्मीद लगा रही थी गुजरात टाइटंस। आशीष नेहरा का जोश भले खत्म हो गया हो, लेकिन साई का सुदर्शन का आज एकदम एंड हो गया है। 19 गेंदें खेलकर 14 रन बनाते हैं। वहीं भाई साहब आरसीबी के जहां बैटिंग मजबूत हो वहां बॉलिंग मजबूत हो, ये ऐसा अक्सर हमने देखा है। आरसीबी ने 2 सालों में काफी सुधार किया है। ये सुधार करने की वजह से सिर्फ रजत पाटीदार है। जैकब ब्रूटी 4 ओवर फेंकते 39 रन देकर 3 विकेट चटकाते। वहीं कुणाल पांड्या भाई साहब बल्ले से रन बनाए चले जा रहे हैं और 3.3 गेंदों में 16 रन देकर 2 विकेट चटकाते। हाँ, प्लेयर ऑफ द मैच तो हमारे हिसाब से रजत पाटीदार को हटाकर कुणाल पांड्या को होना चाहिए, क्योंकि बल्ले से 28 गेंदों में 43 रन और 2 विकेट चटकाए जाते हैं बॉलिंग से। लेकिन प्लेयर ऑफ द मैच रहे रजत पाटीदार, वो अपनी टीम की कप्तानी भी संभाल रहे हैं और बल्ले से रन भी चलाए जा रहे हैं। तभी आरसीबी आज मजे से फाइनल में पहुंची है। और भाई साहब रस की सलाम भाई साहब हर मैच में ऐसा विकेट ले रहे हैं कि मानो उनकी जिम्मेदारी दे दी गई हो। तुम्हें 2 विकेट तो लेने ही लेने हैं। 3 ओवर फेंक कर 24 रन देकर 2 विकेट चटकाते हैं। अब फिर क्या रहता है, आरसीबी इतने बड़े मार्जिन से जीत जाएगी, लोगों की उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। आरसीबी इस मुकाबले को 92 रनों से जीतती है, उस मुकाबले में फाइनल में पहुंच जाती है। अब लोग कह रहे थे कि भाई साहब ये कैसे हो गया, कब हुआ, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आरसीबी की ये कड़ी मेहनत, कड़ी लगन जो यहाँ तक आरसीबी को पहुँचाया है। अगर आगे ऐसे ही मुकाम हासिल करती रही, इस बार चैंपियन बन गई, तो भाई साहब पीले नीले तो वैसे फटी पड़ी है, बाकी लाल पीले वाले की भी इस तरह से फटी होने वाली है। हाँ, आरसीबी को बहुत सता लिया, आरसीबी का नसीब खोटा, आरसीबी की बॉलिंग सही नहीं, आरसीबी 49 रनों पर आउट हो जाती है। ये सब कहने वालों की अब भाई साहब टेप लगाने की बारी आ चुकी है। बस एक बार ये फाइनल और उठा ले, चैंपियन बन जाए, उनका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार। आप सामने कौन भिड़ रहा है फाइनल में, ये अभी थोड़ा टाइम लगेगा। आपका अनुमान हो कमेंट में अपनी राय जरूर छोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।